गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यहाँ बच्चों को रेडी कर दी थी। मैंने टिफ़िन वगैरह बना कर दे दिया था और बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पे वो लोग स्कूल के लिए निकल गए हैं और मैंने उन्हें टिफ़िन वगैरह सब बना कर दे दिया था। और साथ ही साथ में बच्चों का टिफ़िन बनाने के साथ ही मैंने सभी लोगों का टिफ़िन मतलब नाश्ता बना लिया था। और यहाँ दूध लेट से आया था तो दूध को छान कर उबालने के लिए बैठा रही हूँ। सबका नाश्ता मैंने बना लिया था क्योंकि मैं आसान नाश्ता हमेशा ही चूज़ करती हूँ। यानी कि अगर सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ तो कभी सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ, कभी पराठा भुजिया या पराठा सब्ज़ी बना लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं पूरी सब्ज़ी ये सारी चीज़ें भी बना लेती हूँ और सभी का नाश्ता हो जाता है। इसी से एक साथ ही सभी का नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। और देखिए मेरा मुंह भी सुबह सुबह ऐसे सूजा सूजा रहता है, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज सहजन की सब्ज़ी बनाई हुई थी तो उसे भी खाली कर लिया है, कढ़ाई को खाली कर लिया है, चकला बेलन धो लिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड कल बाज़ार गए थे तो वो लाल मिर्च लेके आए थे अचार वाला भरने के लिए। तो उसे भी मैंने धूप में रख दिया है, सूख जाएगा। तो उसे थोड़ा धूप में सुखा लेने के बाद अचार भरा जाता है। उसके बाद यहाँ मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे और नहा लिया था। और नहाने के साथ में मैंने कुछ कपड़े धोए हुए थे तो वो कपड़े भी मैं यहाँ पे सुखा ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा ही काम सुबह का निपट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों का आज स्कूल ड्रेस धोया था क्योंकि कल उनका वाइट ड्रेस है और आजकल तो रोज़ ही धोना पड़ रहा है क्योंकि स्वेटर नहीं पहन के जाते हैं तो ड्रेस गंदा हो जाता है। तो हर दिन उनका ड्रेस धोना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों से शाम से को मिल रही हूँ और ये देखिए जब मिर्च सूख गई है दिन भर तो यहाँ पे मिर्च को मेरी जेठानी काट रही हैं और ये मिर्च को वही अचार बनाएंगी। उन्हें ही बनाना आता है और वही बनाएंगी। तो ये काट ले रही हैं उसके सारे डंठल और फिर इसके अंदर के पार्ट को ये चाकू की हेल्प से निकाला जाएगा। तो इस तरह से इसे चाकू को गोल गोल घुमाकर मिर्च के अंदर और अंदर का पार्ट निकाल लेना है। बस मिर्च को नहीं, ध्यान रखना है कि मिर्च ना फटे, मिर्च गोल की गोल ही रह जाए और उसका अंदर का सारा पार्ट निकल जाए चाकू की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे देखिए धनिया भून रही हूँ, उसी में मसालों में पीसा जाएगा क्योंकि सरसों और लाल मिर्च धूप में सूखने के लिए रखा हुआ था मिर्च के साथ में ही। तो यहाँ पर धनिया भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे मेथी को भून रही हूँ, ये सब डालने से इसका स्वाद अच्छा होता है। तो यहाँ मेथी को भी भून लिया है मैंने। उसके बाद थोड़ा सा सौंफ को भुना हुआ था तो यहीं पे थोड़ा सा सौंफ लिया हुआ है और सौंफ को भी भून लिया है। ये तीनों मसालों को भून लेने से इनका अचार में स्वाद थोड़ा अच्छा आता है, निखर के आता है। इसी तरह से हमारे बिहार में अचार बनाया जाता है। मिर्च का अचार हमारे बिहार में बहुत ही मेहनत से लगाया जाता है। ये मिर्च के अंदर के सारे पार्ट्स को निकाल लिया गया है, इसे भी मिक्सी में पीसा जाएगा। और ये जो मसाले मैंने अभी भुने हैं इन्हें भी मिक्सी में डालकर पीसा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धूप में सरसों और मिर्च रखी हुई थी, इन सारी चीज़ों को भी मिक्सर के कटोरे में डालकर पीसा जाएगा। इन सारे ही चीज़ों को पीस लिया जाएगा और सारी ही चीज़ पीस कर उसके बाद उसमें कुछ मसाले और मिलाए जाएंगे, जैसे ये पाउडर्ड हल्दी, और ये ऑयल है, नमक है और उसमें अजवाइन और मंगरेल हमारे यहाँ बिहार में मिलता है। वो सारी चीज़ें इसमें डाला जाएगा। तो मैं सारे प्रोसेस को आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जितने भी मसाले मैंने दिखाए थे सभी को दरदरा पीस लिया गया है। उसके बाद ये देखिए अजवाइन और मंगरेल को हाथों से ही रगड़ कर डाला गया है। उसके बाद यहाँ स्वादानुसार नमक डाला गया है। तो सारी चीज़ें अंदाजे से ही हैं, हाथ से ही है, किसी भी चीज़ की मतलब मात्रा मैं नहीं बता रही हूँ। उसके बाद ये देखिए हल्दी डाली गई है। उसके बाद ये आम की खटाई घर की ही बनाई हुई थी, आम को सुखाकर और उसे पीसा गया था। इस तरह से ये खटाई बनाई गई थी और खटाई थोड़ा कम लग रहा था तो उसमें आम का अचार डाला हुआ है और खट्टापन के लिए, क्योंकि इस मिर्च के अचार में थोड़ा खट्टापन ज़्यादा ही होता है तो वो अचार जैसा स्वाद लाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आम का अचार डाला गया है मसल कर, जिससे कि उसमें थोड़ा खट्टापन का मात्रा अच्छी मात्रा में हो जाए। और सारी ही चीज़ों को मिला लिया जाएगा तेल डालकर। तो ये देखिए सारी ही चीज़ों को सरसों का तेल डालकर मिला लिया गया है हाथ से ही, और तेल कम लग रहा था तो और तेल डालकर और उसे अच्छी तरह से मिलाया गया है सारे ही मसालों को। और उसके बाद इस मसालों को अब भरा जाएगा मिर्च के अंदर। तो पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया जाएगा और स्वाद चेक कर लिया जाएगा कि उसका स्वाद अच्छा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मिर्च को भरा जाएगा, तो सारा ही मिर्च भरा जाएगा
तो ये देखिए यहाँ पे मिर्च के अंदर ये लकड़ी से खोद खोद कर मसाला भरा जाता है, क्योंकि उंगलियों से जब हम भरते हैं तो पूरे अंदर तक मिर्च में नहीं जा पाती हैं। तो इस तरह से लकड़ियों से खोद खोद कर मिर्च के अंदर पूरा दबा दबा कर मसाला भरा जाता है। पूरी तरह से ठूस ठूस कर मसाला उसके अंदर भरा जाता है, ताकि मिर्च का अचार एकदम टाइट टाइट बने। तो इसे लकड़ियों से भरा जाता है, क्योंकि मिर्च के नीचे कोनों तक मसाला जाना चाहिए, इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भर लिया जाता है। तो ये एक एक मिर्च इस तरह से भरनी पड़ती है। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। एक एक मिर्च को ऐसे दातून से खोद खोद कर अंदर तक भरना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे लगातार 2 घंटे से बैठी हैं और 2 घंटे से मिर्च को भर रही हैं। बहुत टाइम लगता है इसमें, धीरे धीरे एक एक मिर्ची के अंदर ठूस ठूस कर मसाला भरा जाता है। अब लगभग ख़त्म होने आ गया है, 4-5 बचा हुआ है मात्र। 3 बजे से लगी हैं, तब जाकर ये एक एक मिर्च हुआ है। और अभी भी इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। इसका प्रोसेस लगातार 2-3 दिनों तक चलने वाला है। अभी इसे इसी तरह सूप में 1 दिन धूप दिखाया जाएगा, उसके बाद इसे तेल में डुबो कर मतलब डब्बों में भरा जाएगा, उसके बाद भी इसे धूप दिखाया जाएगा। इस तरह से इसकी 2 से 3 दिन तक प्रोसेस चलेगी, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। बहुत मेहनत भरा काम होता है ये मिर्च का अचार बनाना। हमारे बिहार के अधिकतर घरों में इसे लगाया जाता है इसी तरीके से। और ये देखें, यहाँ बच्चे भी बैठकर मस्ती ले रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। वैसे इस अचार में मसालों का ही खेल है, तेल ज़्यादा नहीं लगता है बाकी के मसालों की तरह, पर इसे भरने में ही मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो मिर्च होता है और हाथों से भरना होता है। यानी आप लोग हाथों की दशा को भी समझ सकते हैं कि किस तरह से हाथों की दशा होती होगी। तो यहाँ पे शाम हो गई थी मिर्च भरने के बाद। तो यहाँ बच्चों को दूध दे दिया है। वो दूध, और हमारे यहाँ बिहार में ठेकुआ बनाया गया था होली पे, तो वही दूध और ठेकुआ लेकर बैठे हैं खाने शाम को। उसके बाद ये दोपहर के खाए बर्तन थे, तो इन्हें भी धो लिया है मैंने, और इन्हें भी धोकर लगा दूंगी। इस तरह से मेरा शाम का सारा काम ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं रात के कामों में लग जाऊंगी। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताया था कि मुझे हुआ क्या था। तो फ्रेंड्स, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। बहुत हमेशा ही मैं खुशियाँ ही दिखाती हूँ। मैं ज़्यादातर निगेटिव पॉइंट्स दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ, पर जब हम फैमिली में रहते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जिसके वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी थी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। और जब डिप्रेशन की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं तो हम ज़्यादातर नींद में सोए रहते हैं, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ वो देते हैं कि हमें बस नींद आती है। तो मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।